बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। अच्छा, एफआईए ने शोधा के हवाले से जो इंक्वायरी की है ना, उसमें उसने कहा है कि जी जो पिछले दिनों आपको पता है कि सोशल मीडिया पर शोधा के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी पीटीआई वालों ने शोधा की तौहीन की है। लेकिन जो एफआईए की अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है ना, उसमें ना तो पीटीआई की कोई क़यादत का बंदा शामिल निकला है और ना ही कोई ऐसा पीटीआई की क़यादत की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से या इमरान खान की तरफ से कोई आर्डर मिला है कि जिसमें पीटीआई की क़यादत शामिल हो या पीटीआई का कोई चेयरमैन या कोई ओहदेदारान शामिल हो। हाँ, जो जिन अकाउंटों से या जिन अकाउंट से शोधा की तौहीन की गई है, अगर वो अकाउंट पीटीआई के हैं भी, लेकिन उन अकाउंटों को अहकामात किसी ने नहीं किए, ना तो किसी क़यादत ने किए हैं और ना ही किसी पार्टी चेयरमैन ने उस पर कोई अहकामात किए थे। ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और पीटीआई के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब एफआईए ने भी उनको इस हवाले से एक क्लीन चिट दे दी है। फिर जैसा कि आप सबको पता है कि शहबाज गिल साहब को पार्लियामेंट लाजज में ले जाया गया और वहाँ पर उनके कमरे की तलाशी ली गई और दौरान तलाशी उनके कमरे से जो सामान बरामद हुआ, उसमें एक नाजायज़ पिस्टल था, यानी एक पिस्तौल था, और फिर उसके साथ साथ उनके कमरे से 4 यूएसपी बरामद हुई हैं। शायद ये इस बात का किसी को ना पता हो। वो जो 4 यूएसपी बरामद हुई हैं, उनमें से तो 2 को शहबाज गिल साहब ने पहचाना है और 2 को पहचानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि शायद ये जो 2 यूएसपी मज़ीद पड़ी हैं, ये शायद हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पहले ख़रीदी हो, लेकिन खैर उन्होंने फिर भी उन 2 यूएसपी को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये जो 2 यूएसपी हैं ये तो मेरी हैं, लेकिन जो 2 यूएसपी हैं ये मेरी नहीं। अच्छा, अब जो 2 यूएसपी वो अपनी बता रहे हैं, उसमें तो उन्होंने कहा है कि इसमें मेरे कुछ लेक्चर हैं और कुछ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ब्रीफिंग है। यानी आपको पता है कि शहबाज गिल साहब अमेरिका में एक लेक्चरर हैं और उन्होंने अपने लेक्चर अपने यूएसपी में सेव किए हैं। अब जो 2 यूएसपी मिली हैं जिनको शहबाज गिल साहब ने मानने से इनकार किया है कि ये मेरी नहीं, शायद अब हो सकता है कि उन 2 यूएसपी को लेकर वो कोई और कोई नया मोड़ आ जाए। अच्छा, जो शहबाज गिल साहब के कमरे से एक पिस्तौल बरामद हुआ है, उसके बारे में भी शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये पिस्तौल मेरा नहीं, हो सकता है कि मेरे किसी सिक्योरिटी वाले का हो, लेकिन वो फिर भी उस बारे में उन्होंने कहा है कि जो मेरे कमरे का मौजूदा हुलिया है, ये हुलिया मैं नहीं छोड़ के गया। यानी ये जो जैसा सामान मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर ये सामान नहीं था रख के गया। इसका मतलब है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। फिर उनका पर्स उनके कमरे में मौजूद था। हालांकि जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त उन्होंने अपना पर्स जो था तो वो अपने ड्राइवर को दे दिया था, लेकिन वो उस कमरे में कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया और कैसे आया, उसके बारे में भी शहबाज गिल साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा पर्स यहाँ पर कैसे पहुंचा। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पैमरा ने अभी तक एयरवाई को नहीं खोला। यानी सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि एयरवाई जिन इलाकों में बंद है तो उन इलाकों में एयरवाई को खोल दिया जाए। लेकिन आज पैमरा ने अदालत में साफ साफ कह दिया जी, जो केबल ऑपरेटर हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं। वो केबल ऑपरेटर किसके कंट्रोल में है, ये अब पता नहीं किसके कंट्रोल में चल रहे हैं केबल ऑपरेटर, लेकिन पैमरा ने उसके बारे में साफ इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अगर आपने एयरवाई को ना खोला तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हम करेंगे। यानी आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए आपको इस पर सख्त सज़ा भी दी जा सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज इंसदाद दहशतगर्दी में पेश होना था। जो आपको पता है कि इमरान खान साहब पर एक दहशतगर्दी का पर्चा दिया हुआ था, जिसकी इमरान खान साहब ने 3 दिन की ज़मानत करवाई हुई थी। उस सिलसिले में इमरान खान साहब ने आज दहशतगर्दी अदालत में पेश होना था और हो सकता है कि अदालत उनकी ज़मानत कैंसिल कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो जो कहा था वो तो आप सबको पता है सॉरी, माजरत के साथ। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मैं आईजी और डीआईजी के ख़िलाफ़ केस करूंगा। ये तो कोई बंदा भी कह सकता है, ये तो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज कर दी जाती है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि हमें इमरान खान साहब को मजबूरन गिरफ़्तार करना होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर एक लंबी फरिस्त होगी FIR की कि इमरान खान साहब को फिर बाहर नहीं आने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि
अगर हम इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो इस पर कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। अब ये देखना है कि अगर ये लोग इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, इस हवाले में पैमरा ने भी कहा था कि इमरान खान साहब की उसने तकरीरें दिखाने से टीवी चैनल्स को मना किया था कि इमरान खान साहब की तकरीरें आपने नहीं दिखानी। उस पर अब इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान साहब की तकरीरें दिखाना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया अब इसको कवर करना शुरू हो गया है। वाइट हाउस में भी इमरान खान साहब के बारे में तज़किरा किया गया था कि जो इमरान खान साहब पर मुकदमात किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में वाइट हाउस ने भी साफ कह दिया है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हालांकि वाइट हाउस के बारे में कहा जाता है कि हकूक़ इंसानी के बारे में किसी भी मुल्क में कोई मामला हो तो ये वाइट हाउस उसमें कूद पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब जिक्र किया गया कि इमरान खान साहब पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लिहाजा हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा, बिजली की कीमतें जो है ना वो मज़ीद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नेपरा की तरफ से आए रोज़ नया कोई ना कोई टैक्स इसमें दाखिल किया जा रहा है। अच्छा, हुकूमत लेने से पहले जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, हुकूमत लेने से पहले इनका बयान था कि अगर इमरान खान साहब बिजली की जो कीमत है अगर आधे से भी ज़्यादा कम कर दे, यानी उस वक्त जो बिजली का यूनिट था वो तकरीबन 24 रुपये था, अगर इमरान खान साहब इसको 12 रुपये 10 रुपये भी कर दें तो फिर भी इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन आज मौजूदा देख लें कि बिजली का यूनिट कितने का है, तकरीबन 50-60 के करीब है, जिस पर बेचारा गरीब आदमी तो पिस कर रह गया है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस पर एहतजाज किया जा रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े शामिल सभी इस पर बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं। लोग बिजली के बिल जला कर फेंक रहे हैं, लोग दफ्तरों में जा कर बिजली के बिल फेंक रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, इस पर कोई नहीं नज़रसानी कर रहा, इस पर कोई नहीं देख रहा। जवेद उमरो साहब ने कहा है कि जी कि नेपरा ने 94 अरब 40 करोड़ रुपए का अजाफी बोझ डालने की तैयारी की है, यानी पहले ही 50-60 रुपये का यूनिट है जिसको मज़ीद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यानी इसको समझ लें कि तकरीबन ये 100 के करीब चला जाएगा और बेचारा गरीब आदमी सिर्फ बिजली के बिल जमा करवाएगा, वो रोटी नहीं खाएगा। पहले ही उसका ये हाल है कि जो बेचारे लोग बिजली के बिल आराम से बढ़ रहे थे ना, यानी जो सफ़ेद पोस्ट जिनको कहा जाता है, कि वो बेचारे अब बिजली के बिलों की किस्तें करवाने पर मजबूर हुए हैं कि अब बेचारे लोग बिजली के बिल की किस्तें करवा कर उनको जमा करवा रहे हैं। अच्छा, इस हुकूमत ने IMF से एक अजीब सा मुआहदा किया हुआ है, ऐसा मुआहदा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद 50 रुपये लेवी देना पड़ेगी। पहले ही देख लें कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कहाँ हैं, यानी पेट्रोल की कीमत को पहले से ही डबल कर दिया गया है और गैस की कीमतें भी तकरीबन डबल हो गई हैं और अद्वियात की कीमतों में तो बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।